अमिताभ बच्चन भारत में एक ऐसा नाम है जिन्हें बच्चा बच्चा जानता है। उन्हें यूं ही बॉलीवुड का महानायक नहीं कहा जाता, बल्कि पूरी दुनिया उनकी एक्टिंग की दीवानी है। 70 के दशक में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद से अब तक वो भारतीय सिनेमा की जान बने हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में बच्चन साहब को एक संस्कारी इंसान के तौर पर देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी लाइफ के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स भी हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अमिताभ बच्चन के कुछ डार्क सीक्रेट्स बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर हमने अमिताभ बच्चन के बारे में सुना है कि वो बॉलीवुड के सबसे बड़े अभिनेता हैं, हम्बल है और सबसे ज्यादा वो एक संस्कारी हैं। लोगों के बीच इनकी इतनी अच्छी छवि है कि लोग इन्हें एक भगवान के रूप में पूजते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में उनका मंदिर भी बनवाया गया है, जिसमें देवी देवताओं की तरह उनकी मूर्ति की पूजा की जाती है, आरती गाई जाती है, धूप बत्ती जलाई जाती है। बता दें कि इस मंदिर में सिर्फ 2-4 लोग ही नहीं, बल्कि दूर दूर से भी लोग इनकी पूजा करने आते हैं। आप सभी को यही लगता होगा कि अमिताभ बच्चन महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। बता दें कि अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर में लगभग सभी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। इतना ही नहीं, कई एक्ट्रेसेस के साथ तो उनका नाम भी जोड़ा जा चुका है। मौसमी चटर्जी, परवीन बॉबी, नीतू सिंह, जया प्रदा, अमृता सिंह और किमी काटकर ये उन अभिनेत्रियों के नाम हैं जो अक्सर लाइमलाइट का हिस्सा बनी रहती थी। इन अभिनेत्रियों के अलावा इनका नाम हेमा मालिनी के साथ भी जोड़ा गया। कहा तो यह भी जाता है कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को अमिताभ बच्चन के साथ काम करने पर पाबंदी लगा दी थी, और जब जीनत अमान ने अमिताभ बच्चन को शादी करने के लिए कहा तो उन्होंने उन्हें साइड कर दिया। परवीन बॉबी अपने करियर के शिखर पर थी, तब अमिताभ बच्चन ने उनसे नजदीकियां बनाई, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर साइड कर दिया। एक समय था जब परवीन बॉबी मेंटली काफी ज्यादा परेशान रहा करती थी, लेकिन कभी भी अमिताभ बच्चन ने परवीन बॉबी की मदद नहीं की और उनसे ब्रेकअप करने के बाद ऐसे रहने लगे जैसे कि वो बिल्कुल उन्हें नहीं जानते। दोस्तों, एक बार बॉलीवुड सितारों की फिल्मी पार्टी चल रही थी, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल थे। पार्टी शुरू होने के बाद अमिताभ बच्चन अपने दोस्त डैनी के साथ पार्टी में पहुंचे। उस समय पार्टी में मौजूद सैफ अली खान की एक्स वाइफ अमृता सिंह वहां से जाने वाली थी, लेकिन अमिताभ बच्चन की रिक्वेस्ट के बाद वो पार्टी में रुकने को तैयार हो गई। पार्टी काफी शानदार थी। उस समय अमिताभ बच्चन के दोस्त डैनी ने अमृता सिंह को डांस करने के लिए कहा, जिसके बाद में दोनों स्टेज पर जाकर डांस करने लगे। ये देखकर अमिताभ बच्चन से रुका नहीं गया और वो स्टेज पर जा पहुंचे और डैनी को साइड करके अमृता सिंह को अपनी बाहों में ले लिया और उन्हें किस करने लगे। किस करने के बाद भी अमिताभ अमृता सिंह को छोड़ ही नहीं रहे थे। उन्होंने काफी समय तक अमृता को अपनी बाहों में जकड़ कर रखा और जब उन्होंने अमृता को छोड़ा तो अमृता तेजी से रेस्टोरेंट की तरफ भाग निकली, लेकिन अमिताभ बच्चन भी उनके पीछे पीछे वहां जा पहुंचे। कहा जाता है कि उस दौरान अमृता सिंह और अमिताभ बच्चन का लव अफेयर चल रहा था और जब उन्होंने अपने दोस्त डैनी को अमृता के साथ डांस करते देखा तो उन्हें जेलसी फील हुई। हालांकि यह भी कहा जाता है कि उसी दौरान अमृता सिंह का विनोद खन्ना के साथ भी लव अफेयर चल रहा था। उस समय अमिताभ बच्चन के साथ विनोद खन्ना का मनमुटाव इतना ज्यादा था कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी पावर और हैसियत का इस्तेमाल करके विनोद खन्ना को कई फिल्मों से बाहर निकलवा दिया था। लेकिन उस समय कोई खूबसूरत लड़की विनोद खन्ना को डेट कर रही थी, जो वो बच्चन साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्होंने फिल्मी सितारों की पार्टी में अमृता सिंह को सभी के सामने चूम लिया, ताकि सभी बोले कि उन्होंने विनोद खन्ना की गर्लफ्रेंड को चूमा है। हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी बात होने के बाद भी खबर न मीडिया पर आई और न ही कहीं इस बात की चर्चा हुई। इसके पीछे की वजह अमिताभ बच्चन का कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होना था, जो कि एक सत्ताधारी पार्टी थी। राजीव गांधी अमिताभ बच्चन के बचपन के दोस्त थे। यही वजह थी कि अमिताभ बच्चन किसी से भी पंगा ले लिया करते थे और उसे फिल्म से बाहर निकलवा दिया करते थे, या फिर कलाकार या फिल्म से रोल हटवा दिया करते थे। तभी तो आज सभी ये कहते हैं कि अगर अमिताभ बच्चन इतने संस्कारी और हम्बल थे तो हर सितारे के साथ उनकी लड़ाई क्यों होती रहती थी। धर्मेंद्र, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना और शशि कपूर जैसे जितने भी फेमस एक्टर थे, उनके साथ अमिताभ बच्चन की बिल्कुल भी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। जवानी की तो छोड़िए, बुढ़ापे में भी उनके साथ उन्होंने काम किया। वो भी नहीं चाहते थे कि अमिताभ के साथ काम करें, लेकिन मजबूरी के चलते उन्हें अमिताभ के साथ काम करना पड़ा। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन समेत कई ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ इनकी बॉन्डिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। अपने एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया था कि 70 और 80 के दशक में लोग अमिताभ बच्चन और उनकी जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखना चाहते थे।
जितनी भी फिल्में उन्होंने साथ की वो लोगों द्वारा बेहद पसंद की गईं। दोस्ताना, काला पत्थर, शान, परवाना और नसीब के अलावा जितनी भी फिल्मों में उन्होंने साथ काम किया था वो बड़े पर्दे पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। लेकिन अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन को लगता था शत्रुघ्न सिन्हा एक्टिंग में उन पर भारी पड़ जाते थे, जिसके चलते अमिताभ बच्चन कभी भी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम करने को तैयार नहीं हुए। ये बात शत्रुघ्न सिन्हा ने साल 2010 में दिए एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। उस समय अमिताभ बच्चन की बात इसलिए भी मानी जाती थी क्योंकि उस समय अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के दोस्त और कांग्रेस पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी उस समय की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, इसलिए अमिताभ बच्चन अपने पावर के चलते कलाकारों को फिल्म से निकलवा दिया करते थे। लेकिन कोई भी उनके खिलाफ आवाज इसलिए नहीं उठाता था क्योंकि वो एक सत्ताधारी पार्टी के सदस्य थे। आप सभी को लगता होगा कि अमिताभ बच्चन अपनी दोस्ती को काफी अच्छी तरह से निभाते हैं। साल 1996 में अमिताभ बच्चन ने ABCL नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी खोली थी। इस प्रोडक्शन कंपनी की पहली फिल्म थी तेरे मेरे सपने, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई, जिसके चलते अमिताभ बच्चन को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश के एक समाजवादी नेता अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन की बहुत मदद की। न सिर्फ फाइनेंशियल बल्कि मेंटली भी उन्होंने अमिताभ बच्चन को खूब सहारा दिया और उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद की। लेकिन इसके बावजूद अमिताभ बच्चन ने सक्सेस मिलने के बाद अमर सिंह से दोस्ती ही तोड़ दी, और जब अमर सिंह अपने अंतिम दौर से जूझ रहे थे तब अमिताभ बच्चन उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल तक नहीं गए। ये उनकी दोस्ती निभाने का तरीका। पूर्व मिस इंडिया और बॉलीवुड एक्ट्रेस सयाली भगत ने साल 2011 में एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन और साजिद खान पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। इसके कुछ दिन बाद सयाली भगत ने स्टेटमेंट दिया कि उनकी ईमेल आईडी को किसी ने हैक कर लिया था। ये एक साइबर हैकिंग का मामला था, जिसके चलते वो कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी कंप्लेन वापस ले ली थी। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद मीडिया पर इसके बारे में कुछ भी बात नहीं की गई। बता दें कि अभिनेता अमिताभ बच्चन ने साल 1984 में इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव भारी अंतर से जीता था, लेकिन राजनीति इन्हें रास नहीं आई और अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वो वापस फिल्मी दुनिया में आ गई। एक समय था जब फिल्मी दुनिया में इनका ईगो इतना सिर चढ़कर बोलता था कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करते ही फिल्म मेकर्स को फरमान सुना दिया था कि आज से कोई भी सेट पर इनका नाम नहीं लेगा, सभी इन्हें सर या बच्चन साहब ही कहेंगे। फिर चाहे वो इनका दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो या फिर कोई बच्चा ही क्यों ना हो, सभी इन्हें सर या बच्चन साहब ही कहते हैं। कहा जाता है कि जब अमिताभ राजनीति में आए थे तो उनके करीबी दोस्त कादर खान के साथ उनके रिश्ते बिगड़ने लगे थे। कादर खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार में अमिताभ बच्चन के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था, तभी वहां एक शख्स आया और कहा कि हमारे सर आपको बुला रहे हैं। तब कादर खान ने उस शख्स से पूछा कि कौन सर, तो उस शख्स ने कहा कि अमिताभ बच्चन बुला रहे हैं। इसके जवाब में कादर खान ने कहा कि वो तो अमिताभ है, मैं उन्हें सर नहीं बुलाऊंगा। और जब यह बात अमिताभ को पता चली तो वो कादर खान से नाराज हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने उनके साथ फिल्में करना भी बंद कर दी थी। इसके कुछ समय बाद ही अमिताभ बच्चन को राजनीति से इतना ज्यादा नफरत होने लगी कि उन्होंने राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन के इन डार्क सीक्रेट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।